नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख। वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुके ग्लोबल कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण लॉकडाउन घोषित किए जाने की टिप्पणी का आज अयोध्या फैजाबाद शहर में खासा असर दिखा। जिले का पुलिस और प्रशासन सप्ताहांत के लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने में जुटा रहा। हाई कोर्ट की ओर से ताजिए का जुलूस निकालने की अनुमति न दिए जाने को लेकर आदेश का कड़ाई से पालन कराया गया। फिलहाल शहर का चौक, जहां आज पूरी तरह से लॉकडाउन का असर देखने को मिला और यहां पर सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद थीं। इक्का दुक्का जरूरत के लिए ही लोग घरों से निकले। प्रशासन की टीम यहां पर पूरी मुस्तैदी से लॉकडाउन का पालन कराती नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लॉकडाउन का असर दिखा। अब बात करते हैं आज के त्योहार की। नहीं निकल पाया आज ताजिया का जुलूस। करबला में दफन हुए तुर्बत कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर हाई कोर्ट की चिंता और महामारी के बीच ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति न दिए जाने को लेकर जिले का पुलिस प्रशासन सक्रिय रहा। किसी को भी ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई। करबलाओं पर पुलिस और प्रशासन का कड़ा पहरा रहा, जबकि अधिकारी भ्रमणशील रहकर हालात का जायजा लेते नजर आए। पारंपरिक रूप से इस्लाम भी कैलेंडर के मुताबिक 10वीं तिथि पर मुस्लिम समाज की ओर से ताजिया का जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में शामिल विभिन्न अंजुमनों के अखाड़े के लोग विभिन्न पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ करतब करके अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। लोगों में हैरत अंगेज करतब की होड़ रहा करती है। कोरोना महामारी के चलते पूर्व में ही शासन प्रशासन ने बड़ी बड़ी ताजिया रखने पर रोक लगा दी थी और ताजिए की अधिकतम ऊंचाई 1-2 फुट निर्धारित की गई थी। शासन प्रशासन की योजना सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य दिशा निर्देशों के अनुपालन के बीच ताजियों को दफन कराने की थी, लेकिन सप्ताहांत के 2 दिवसीय लॉकडाउन और हाई कोर्ट की टिप्पणी और सख्ती के चलते जिला प्रशासन ने ताजिया के जुलूस की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते बिना गाजा बाजा और आडंबर के एक एक कर ताजिएदार करबला पहुंचे और तुर्बत को करबला में दफन किया। श्री राम अस्पताल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार पर हमले के मामले में उनकी तहरीर पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। बीती देर शाम कोतवाली नगर के शिवपुरी कॉलोनी आवास से इमरजेंसी ड्यूटी के लिए श्री राम अस्पताल जाते समय उन पर हमला हुआ था और उनकी कार का शीशा तोड़ दिया गया था। कोतवाली नगर के रीडगंज ओवर ब्रिज के पास यह हमला हुआ था। पुलिस इस मामले की जहां जांच कर रही है, वहीं आज डॉक्टर अनिल कुमार की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी कार का शीशा तोड़ दिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉक्टर अनिल कुमार वर्तमान समय में श्री राम चिकित्सालय अयोध्या में तैनात हैं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार हूं, श्री राम हॉस्पिटल अयोध्या में कंसल्टेंट फिजिशियन के पद पर कार्यरत कर रहा हूं। आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी है और घर से मैं निकला हूं। जैसे घर से निकला हूं तो रास्ते पर
दो बंदे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। एक बंदा लाल रंग का टी शर्ट पहने हुए था, काली पैंट पहने था। उसने मेरी गाड़ी पर पीछे से ज़ोरदार हमला किया है, ईंट फेंक के मार दिया है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि गाड़ी का पीछे का शीशा पूरी तरह टूट गया है। जब तक मैं गाड़ी रोक करके आगे देखने लग गया, तब तक उसने ईंट उठा करके आगे वाले शीशे पर हमला किया और आगे का भी शीशा टूट गया है, आप देख सकते हैं। ये प्लान्ड के तहत किया गया है, प्लान्ड वे में किया गया है। मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। मैंने इस बात की सूचना अपने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को टेलीफोन पर दे दिया है। उन्होंने मुझे बोला है कि आप इस मामले को पुलिस में इन्फॉर्म कर दीजिए, इसकी जांच होगी। तो क्या आपको किसी पे संदेह है डॉक्टर साहब, जो आप इसे अब उन लोगों को मैं पहचानता तो नहीं हूँ कि वो कौन हैं, पर दो नई उम्र के लड़के थे, 24-25 साल के, 26 साल के, उन्होंने हमला किया है। जाहिर सी बात है, उन लड़कों को मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था और मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने किसके इशारे पर ये किया है, ये अभी जांच का विषय है। वो लोग किस चीज़ से आए थे, क्या मोटरसाइकिल से थे। एक बंदे ने हमला किया, दूसरा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़ा हुआ था। मेरे ऊपर हमला करके मैं भौचक्का रह गया, गाड़ी स्लो करी, उसके बाद मैं मोटरसाइकिल पे बैठा और स्टार्ट मोटरसाइकिल पे भाग लिया। मैंने पीछा तो किया, लेकिन मोटरसाइकिल चूँकि मेरा शीशा टूट गया था, इसलिए मैं उतनी रफ्तार में आगे नहीं जा पाया और वो निकल गए। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का दर्शन के लिए इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ में बढ़ोतरी हो रही है। राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन होने के बाद से ही श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। मंदिर निर्माण को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। ऐसे में राम की नगरी में दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की जेबों पर डाका पड़ रहा है। इसमें बता दें कि राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर 2 दर्जन से ज़्यादा अमानती घर हैं। सामान जमा करने के नाम पर, गाड़ियों को खड़ा करने के नाम पर श्रद्धालुओं से ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर कई बार लॉकर संचालकों में आपस में विवाद भी होता रहता है। श्रद्धालुओं की जेब कतर रहे और मनमाने तरीके से पैसा वसूल रहे अमानती घर लगातार अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदार भी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। राम जन्मभूमि पर सुरक्षा के कारणों से मोबाइल, पेन, कंघा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर पाबंदी है। लिहाजा रामलला के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं को यह सामान बाहर रखना होता है। सरकारी तौर पर किसी तरह की व्यवस्था श्रद्धालुओं के सामान रखने की नहीं है। लिहाजा अवैध लाकर संचालकों की पौ 12 है। लाकर संचालक लगातार श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता कर वसूली करते नजर आते हैं। हालत यह है कि एक सामान का शुल्क 10 रुपए है, लेकिन संचालकों की मनमानी ये है कि वो 50 रुपए से ज्यादा उनसे वसूल लेते हैं। अयोध्या पहुंचे बाहर के श्रद्धालुओं ने बताया कि किसी भी तरीके की सरकारी व्यवस्था यहां नहीं दी जा रही है। यहां पर सामान जमा करने के नाम पर 5 से 10 रुपए वसूले जा रहे हैं। श्रद्धालु कहते हैं कि जनता की सुविधा के लिए राम जन्मभूमि दर्शन करने आने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अतिरिक्त पैसा वसूली की शिकायत भी श्रद्धालु करते नजर आए। उनका कहना था कि मास्क भी 20 रुपए में दिया जा रहा है, वहीं मोटरसाइकिल की पार्किंग के लिए 50 रुपए तक की वसूली हो रही है। मैं मनोज कुमार वर्मा गोरखपुर से आया हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया था, तो यहाँ पे जो लाकर सुविधा है, वहाँ पे पैसे लेकर के लोगों जमा किया। एक मोबाइल का 5 रुपये थी, 50 रुपया हम लोग से लिया गया। फिर मास्क बेच रहे थे, 20 किलो के मास्क होते हैं, जो कि 2 रुपये के मास्क की खरीदारी। 50 रुपया मांग रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे? ये प्रशासन से कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फ्री में जो जैसे पर्ची दे दिया जाए, आप जाइए, कल लाकर में मोबाइल या जैसे चाबी या गाड़ी ऐसे फ्री में ही रखा जाए। कितने रुपए ले रहे हैं? अभी कितने रुपए ले रहे हैं? 10 रुपये ले रहे हैं एक समय का जी, और प्राइवेट पे 50 रुपये ले रहे हैं। गाड़ी वाड़ी खड़ी कराने के 50 रुपये जी। क्या नाम है? सचिन कुमार। मकबरा के नाका तिराहे पर स्थित श्री मरी माता मंदिर में बड़े
रविवार के उपलक्ष्य में गणपति बप्पा को 11 प्रकार का भोग लगाया गया। सबसे पहले श्री मरीमाता मंदिर के पुजारी चंचल दास ने सुबह मंदिर में आरती पूजन करके भगवान को 11 प्रकार का भोग लगाया। बड़े बुधवार के उपलक्ष्य में भगवान सूर्य की उपासना की गई और कोरोना महामारी को जल्द से जल्द वह समाप्त हो जाए और विश्व का कल्याण हो तथा कोरोना महामारी से लोग निजात पाएं, इसकी भी यहां पर मन्नत की गई। पुजारी चंचल दास ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, लोग परेशान हैं, ऐसे में इसका भगवान विनाश करके अपने भक्तों का कल्याण करें। मंदिर में आए भक्तों में रामजी पांडे, मनोज जायसवाल, भूपेंद्र मिश्रा, राजेंद्र प्रताप सिंह, अवधेश तिवारी, अन्नू महाराज, रजत पंडित, सुप्रीत कपूर, प्रेम पांडे, रोहितवास चंद्र राजू, मोहन संगीतानी आदि इस उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए। आपका जन्माष्टमी होता है, बड़ा मंगल होता है, नवरात्र जेठ वाला होता है, उसके बाद गणेश पूजा का भंडारा होता है। मतलब कोई त्यौहार बाकी नहीं रहता, हर त्यौहार में भंडारा यहाँ होता रहता है, हर वर्ष में होता है। और हर पूजा पाठ सवेरे से 4 बजे से लेकर 8 बजे तक पूजा पाठ होता है। उसके बाद भोग लगता है। उसके बाद 23 तारीख अब की गणेश पूजा बैठा, उसके बाद 22 तारीख से बैठा, फिर 23 तारीख से शुरू हुआ पूजा और मंगलवार के विसर्जन है। ये माता जी की पिंडी थी, इनके जो यहाँ आया मांगा लड़का बच्चा और रोग कोई बीमारी कोई दिक्कतें सब दूर होती है, सबका मानता पूरा होता है। कम से कम पता नहीं कई बरस की मंदिर है, पहले पिंडी थी, धीरे धीरे इनका उद्धार हुआ, सारा जीवन उद्धार हुआ और यहाँ हमेशा हमें पूजा करते हैं, हमेशा यहीं रहते हैं और इनके सहारे में जो जो आया कोई खाली नहीं गया, सबका काम पूरा हुआ। चंचल पुजारी दास।